नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवश और आप देख रहे हैं व्रसम यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो है लिनक्स के बेसिक कमांड्स पे। जो लोग लिनक्स को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिगनर्स है, जिनको लिनक्स से फैमिलियर होना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे काली लिनक्स रनिंग है। आप कोई सा भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि उबंटू, रेड हैट, सेंट, एज पर योर चॉइस। ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट बेसिक कमांड विच इज़ ls। ls स्टैंड्स फॉर डिक्शनरी लिस्टिंग। तो ये आपकी जितनी भी डिक्शनरी और फाइल्स होगी उसको लिस्ट कर देगा। ठीक है। The second command is ls-l, which is stand for formatted listing, जो आपको सारी डायरेक्टरीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। उसके बाद है ls-a, जो आपको हिडन डायरेक्टरीज भी बता देता है। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज cd, विच मीन चेंज डायरेक्टरी। अगर मेरे को डेस्कटॉप डायरेक्टरी में जाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा cd एंड डेस्कटॉप। अगर आपको पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है तो आप अगर 3 अल्फ़ाबेट भी लिखेंगे या 4 लिखेंगे, उसके बाद टैब एंटर करेंगे तो वो पूरा का पूरा ऑटो राइट हो जाएगा। ठीक है। नाउ आई एम इन द डेस्कटॉप डायरेक्टरी। लेट मी चेक। यस, आई एम इन डेस्कटॉप डायरेक्टरी। ठीक है। नाउ अगर आपको ये पता लगाना है कि आप कौन सी डायरेक्टरी में है तो उसके लिए कमांड है pwd, विच मीन्स प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी मैं होम के काली के डेस्कटॉप में हूँ। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज touch, टच कमांड। द टच कमांड इज यूज टू मेक अ फाइल। अगर आपको कोई फाइल बनानी हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ demo1.txt। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे demo1.txt बन चुकी है। वैसे ही अगर मुझे ये फाइल को रिमूव करनी है तो मैं कैसे करूँगा? rm, विच स्टैंड्स फॉर रिमूव demo1.txt। तो देखिए ये फाइल रिमूव हो चुकी है। अगर मुझे कोई फाइल कॉपी करनी है, जैसे कि हमने ये फाइल बनाई थी राइट, ये फाइल हमने बनाई है, तो फाइल को कॉपी करने के लिए हमें पहले वो demo1.txt में कुछ कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। तो कुछ कंटेंट ऐड करने के लिए हम लिनक्स के जो इनबिल्ट एडिटर्स होते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नैनो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे कमांड देना पड़ेगा नैनो, देन फाइल नेम demo1.txt। तो ये नैनो एडिटर खुल चुका है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कुछ भी, हेलो वेलकम, राइट। तो ये मैंने ऐड करा। उसको सेव करने के लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+O एंड देन बाहर जाने के लिए Ctrl+X। ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट फाइल में सेव हो चुका है। अभी demo.txt में जो कंटेंट है उसे हमें demo2.txt में कॉपी करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, demo2.txt फाइल बना देंगे। कैसे बनाएंगे? टच कमांड से, touch touch demo2.txt। ठीक है। तो अभी demo.txt की कंटेंट को demo2.txt में हम कॉपी करने के लिए कमांड है cp कमांड, विच मीन्स कॉपी। cp के बाद जो फाइल नेम की जिसका कंटेंट आपको कॉपी करना है, तो हमें करना है demo.txt का कंटेंट, और उसके बाद किस में करना है, तो वो फाइल का नाम है demo2.txt। तो ये कॉपी हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि demo2.txt में हमारा कंटेंट आया है कि नहीं। तो किसी भी फाइल का कंटेंट देखने के लिए एक कमांड है cat कमांड, cat और फिर फाइल का नाम। तो यहाँ पे demo2.txt एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि demo2.txt में हेलो वेलकम जो कंटेंट demo.txt का था वो कॉपी होके आ चुका है। ठीक है। सो इस तरह से आप एक फाइल में से दूसरी फाइल में कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट कमांड इज mkdir, which stands for make directory।
अगर आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए ये कमांड यूज़ होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको कमांड लिखना है mkdir एंड द डायरेक्टरी नेम विच इज़ d1 in my case, and I press the enter. As you can see on my desktop ये डायरेक्टरी बन चुकी है d1 के नाम से, ठीक है। द नेक्स्ट कमांड इज कि अगर हमें डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो अगर आप यहाँ पे remove.d1 करेंगे तो ये आपको एरर शो करेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फाइल, इट इज़ डायरेक्टरी। तो अगर डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आपको कमांड देना पड़ेगा रिमूव डायरेक्टरी RMDIR और डायरेक्टरी नेम। देखिए डायरेक्टरी रिमूव हो गई है। इसके अलावा और एक कमांड है, जैसे कि लेट मी मेक फर्स्ट डायरेक्टरी। अगर आप वो कमांड यूज़ नहीं करना चाहते तो द सेकेंड कमांड इज़ यू कैन यूज़ remove-r एंड द डायरेक्टरी नेम। -r स्टैंड्स फॉर कि वो फोर्सफुली वो डायरेक्टरी को रिमूव करवाएगा। देखिए रिमूव हो गई। सो द नेक्स्ट कमांड इज़ कि अगर हमें कोई एक डायरेक्टरी को कोई दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करना हो तो कैसे करेंगे। सो लेट मी मेक द डायरेक्टरीज कि हमारे पास दो डायरेक्टरी है, मतलब डायरेक्टरी 1 एंड डायरेक्टरी 2 है, ठीक है। तो अगर हमें d1 को d2 में कॉपी करना है तो कैसे करेंगे। तो डायरेक्टरी के साथ डील करने के लिए आपको याद होगा कि हमने रिमूव करने के लिए -r यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हम वही यूज़ करेंगे। तो कॉपी करने के लिए कमांड है cp-r और अभी पहली डायरेक्टरी का नाम जिसको हमें कॉपी करना है विच इज़ d1 एंड जिसमें कॉपी करना है d2। ओके, अगर हम अभी d2 में चेक करें सो d2 में जाने के लिए हमें कमांड देना पड़ेगा cd एंड d2। नाउ वी आर इन d2 एंड लेट्स चेक विथ ls। जैसे कि आप देख सकते हैं कि d2 में d1 नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है। इस तरह से आप किसी भी फोल्डर को किसी और फोल्डर में कॉपी करवा सकते हैं। अगर आपको किसी फोल्डर का नाम चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे d2 के अंदर यहाँ पे एक फ़ोल्डर का नाम है d1, अगर मुझे उसे चेंज करके demo1 करना है तो कैसे करेंगे। सो उसके लिए कमांड होता है mv विच मीन्स मूव d1 एंड जो आपको नाम देना है वो demo1। प्रेस एंटर, लेट्स चेक। सो एज यू कैन सी योर डायरेक्टरी नेम is changed. So here we are done with the file commands. Let's move on the system info commands. So for the system info commands, the very first command is date. Date command आपको current date and time present करेगा। यहाँ पे मेरा टाइम का थोड़ा इश्यूज है, सो यहाँ पे थोड़ा गलत दिखाई देगा। आपके पीसी में ये परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। Then the second command is calendar which is CAL। तो CAL कमांड आपको करंट कैलेंडर शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद है अप टाइम जो आपको अपना करंट टाइम दिखाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज हु एम आई। हु एम आई कमांड आपको ये प्रेजेंट करेगा कि आप कौन हो, मतलब आप कौन से यूज़र हो, आपका यूज़र नेम क्या है, ठीक है। The other command is uname। ये आपके मशीन का यूनेम बता रहा है कि आपके मशीन का क्या यूनेम है, ठीक है। और the next command is uname-a which shows you the kernel information। तो ये कमांड आपके जो कर्नल होता है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन शो कर देगा। सो लेट्स प्ले विद द डेट कमांड। ओके, सो अगर मैं लिखूँ डेट देन प्लस एंड परसेंटेज साइन एंड देन एम। सो परसेंटेज एम हमें करंट मंथ का नंबर शो कर देगा, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेट प्लस परसेंटेज एच, तो एच हमें करंट मंथ का नेम प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो अगर हमें मंथ का नेम और नंबर साथ में प्रिंट करना है तो क्या करेंगे हम, तो हम लिखेंगे डेट प्लस इन डबल कोटेशन परसेंटेज एच एंड
percentage m. So as you can see, June and 6 both are printing in same output. Okay, now the next command is date plus percentage d. So what stands for d? तो d आपको डे शो कर रहा है कि आज कौन सी तारीख है, मतलब टुडे इज 7 जून, सो इट डिस्प्ले द सेम, राइट. नाउ द नेक्स्ट कमांड इज डेट प्लस परसेंटेज y. सो y आप क्या करेगा कि y आपके जो करंट ईयर है उसके लास्ट 2 डिजिट्स को प्रिंट करवाएगा. जैसे कि ये 2021 है तो ये 21 को प्रिंट कर रहा है, ठीक है. सो नेक्स्ट कमांड इज डेट प्लस परसेंटेज डी. सो डेट प्लस परसेंटेज कैपिटल डी आपको पूरी डेट को एक फॉर्मेटेड वे में प्रिंट कर देगा. देन द नेक्स्ट कमांड इज डेट प्लस परसेंटेज कैपिटल टी, जो आपको करंट टाइम प्रिंट करके देता है. सो यहाँ पे हमारे डेट वाले और सिस्टम इन्फो के कमांड भी ख़त्म होते हैं. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द प्रोसेस मैनेजमेंट कमांड्स. सो सबसे पहला कमांड है PS, विच स्टैंड्स फॉर प्रोसेस, कि हमारे सिस्टम में अभी कौन कौन सी प्रोसेसेस रनिंग है वो आपको PS कमांड के द्वारा पता चलेगा. सो लेट्स एंटर. तो ये हमें बताया कि अभी 2 ही प्रोसेस चल रही है, एक तो बैश और एक PS खुद, ठीक है. बाकी सारी होती है जो बैकग्राउंड में चल रही है, उसको देखने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा PS -AUX. तो ये आपको पूरी की पूरी जितनी भी प्रोसेसेस है जो चल रही है वो सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है. सो द नेक्स्ट कमांड इज टॉप कमांड. सो टॉप कमांड विल also print all the processes on your output screen, right? But it print the running processes, मतलब डायनेमिकली चेंज हो रही है, कौन सी प्रोसेस चल रही है, कौन सी बैकग्राउंड में जा रही है, वो सारे के साथ शो कर रहा है. से रोकने के लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+C और ये रुक जाएगा, राइट. अगर आपको कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी प्रोसेस चल रही है, उसको स्टॉप करना है तो यू कैन प्रेस Ctrl+C. ओके. नाउ द नेक्स्ट कमांड इज किल कमांड. अगर कोई प्रोसेस है उसको आपको किल करना है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस है, सो लेट मी चूज़ वन. अगर हमें ये जो पहली प्रोसेस है जिसका नाम, जिसकी PID है 1, अगर मुझे उससे किल करना है, मतलब उसको बंद करना है, तो मैं कैसे करूँगा. तो उसके लिए आपको टाइप करना होगा किल देन PID और उसके बाद उसका ID नंबर, जो जिस प्रोसेस को आपको बंद करना है उसका ID नंबर, और एंटर करना है और वो प्रोसेस बंद हो जाएगी. यहाँ पे मैं वो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे वो रनिंग में रखना पड़ेगा, ठीक है. और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई प्रोसेस चल रही है, जैसे कि फिर हाल ही में हमने किया था कि टॉप प्रोसेस, ठीक है, ये टॉप कमांड चल रहा है तो ये प्रोसेस रनिंग है. अगर इसको मुझे बंद करना है तो आपको पता है क्या करना है कि Ctrl+C से पूरा का पूरा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है. अगर मुझे इस प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन करवाना है तो उसके लिए मुझे प्रेस करना होगा Ctrl+Z. सो Ctrl+Z और Ctrl+C ये दोनों में यही फ़र्क है. Ctrl+C क्या करता है कि पूरी की पूरी प्रोसेस को ख़त्म कर देती है, बंद कर देती है, बट Ctrl+Z वो प्रोसेस को स्टॉप करता है, मतलब यहाँ पे स्टॉप दिखाई देगा पर वो एक्चुअल में बैकग्राउंड में रनिंग हो रहा है. तो अगर हमने Ctrl+Z करके उसके बैकग्राउंड में कर दिया है और वापस उसे टर्मिनल पे लाना है तो उसके लिए कमांड है FG. जैसे ही आप FG लिख के एंटर मारोगे वो प्रोसेस फिर से टर्मिनल पे चालू हो जाएगी. वैसे तो चालू ही थी पर बैकग्राउंड में चालू थी, ठीक है. तो वापस से हम Ctrl+C करके इसे स्टॉप कर देंगे, राइट. सो नाउ वी आर डन विद द प्रोसेस मैनेजमेंट कमांड्स. सो आइए शुरू करते हैं हम हमारे नेक्स्ट कमांड्स जो होंगे नेटवर्क कमांड्स. सो द वेरी फर्स्ट बेसिक नेटवर्क कमांड इज़ पिंग. पिंग क्या करता है कि पिंग आपको वो शो करता है कि आपने जिस होस्ट पे रिक्वेस्ट भेजी है वो उससे आप कनेक्ट हुए हो या नहीं हो. जैसे कि मैं यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ google.com को, ठीक है. सो उसके लिए कमांड है पिंग google.com, राइट. सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, google.com. ओके. इसके लिए मुझे रूट में होना चाहिए.
यहाँ पे मैं ऐसा काली यूज़र हूँ, तो कोई भी यूज़र से रूट पे जाने के लिए आपको टाइप करना होगा sudo su और आपका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। नाउ आई एम अ रूट, राइट। तो फिर से मैं करता हूँ पिंग google.com और ये हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब कि हम वहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। नाउ मैं Ctrl+C प्रेस करके इसे भी बंद कर दूँगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट कमांड इज़ whois। तो ये बहुत ही यूज़फुल कमांड है। अगर आपको किसी भी डोमेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये कमांड यूज़ होता है। जैसे कि whois के बाद आपको डोमेन नेम लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा whois google.com। सो यहाँ पे मेरा नेट बंद था इसलिए ये एरर दे रहा था, ठीक है। सो नाउ आई एम कनेक्टेड और फिर से ट्राई करते हैं whois google.com एंड प्रेस एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ये गूगल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है वो सारी की सारी यहाँ पे शो कर देगा। सो एज यू कैन सी कि ये टूल मतलब ये कमांड आपके लिए कितना काम आ सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कमांड इज dig dig। सो ये कमांड भी कुछ whois के जैसा ही काम करता है। सो लेट्स ट्राई dig नाउ और उसके बाद द डोमेन नेम मतलब google.com। यहाँ पे मैं गूगल ले रहा हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी से। तो ये अलग से कुछ सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि सर्वर की IPs, क्वेरी टाइम एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सो द नेक्स्ट कमांड इज़ wget। अगर आपको किसी सर्वर पे से कोई फाइल डाउनलोड करनी है, जैसे कि मान लीजिए आपके नेटवर्क पे कोई सर्वर है, ठीक है, आप उसके नेटवर्क में हो और वहाँ पे कुछ इमेज फाइल या कुछ भी फाइल है, तो आपको उसको डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको कमांड देना होगा wget और उसके बाद वो जो भी सर्वर होगी उसकी IP डाल के, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, आप जो होगा उसको देख के डालना है उसकी IP, और उसके बाद वो फाइल नेम मतलब जैसे कि यहाँ पे demo.txt होगा वहाँ पे, तो उसका फाइल नेम डाल के इसे एंटर मार के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गए हमारे कुछ नेटवर्किंग्स के कमांड्स, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द फाइल परमिशंस। जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी सिस्टम में एक से ज़्यादा यूज़र्स होते हैं, कौन सी फाइल पे कौन कौन से यूज़र की परमिशन दी हुई है, कौन सी फाइल रीडेबल है, कौन सी फाइल नहीं है। सो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं फाइल कमांड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइल कमांड्स। तो जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे है, ठीक है, डेस्कटॉप पे हमारे पास क्या है D1 D2, नहीं पहले डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी से एक स्टेप पीछे आना है, जैसे कि अभी हम कहाँ पे D2 में हैं, राइट, तो अगर हमें डेस्कटॉप पे आना है तो कौन सा कमांड यूज़ करेंगे। D2 में जाने के लिए हमने यूज़ किया था CD, तो उसके लिए बैक जाने के लिए हमें यूज़ करना होगा CD स्पेस डॉट डॉट कमांड। CD स्पेस डॉट डॉट आपको एक स्टेप पीछे ले जाएगा। सो यू कैन सी नाउ वी आर इन डेस्कटॉप, राइट। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पहले तो एक पाइथन फाइल बना देते हैं, ठीक है। सो कोई भी फाइल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर टच कमांड से बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे नैनो कमांड डाल के वो फाइल का नाम लाइक p1.py, राइट, एंड देन एंटर। और यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो फाइल यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिंट देन प्रेस, राइट। एंड सेव करने के लिए Ctrl+O और बाहर जाने के लिए Ctrl+X। ओके, तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे हमारी फाइल बन गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें इस फाइल को परमिशन देनी है, पहले तो चेक कर लेते हैं कि भाई इस फाइल को कौन कौन सी परमिशन है और किस किस को है, राइट। तो परमिशन देखने के लिए हमें करना होगा -L विथ ls। सो ls-l। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p1.py को
यहाँ पे ऑथर्स होते हैं। पहले तो यहाँ पे माइनस का मतलब होता है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। फिर यूज़र को रीड और राइट की परमिशन है, ग्रुप को रीड की है और अदर को ओनली रीड की परमिशन है, ठीक है। तो परमिशन चेंज करने के लिए कमांड है ch मोड, विच मीन्स चेंज मोड। अभी परमिशन के लिए आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो एज यू कैन सी नाउ कि मेरी स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट लाइन है ch मोड u+x और उसके बाद फाइल नेम। सो u+x मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे प्लस है, प्लस का यूज़ होता है कि जब हमको किसी फाइल को परमिशन देनी होती है, और माइनस तब यूज़ होता है कि जब हमको किसी फाइल से परमिशन वापस लेनी होती है, मतलब रिस्ट्रिक्शन डालने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे u है फर्स्ट लाइन में, देन सेकेंड में UGO, देन GOU। तो देर आर थ्री टाइप ऑफ मतलब यूज़र्स होते हैं। मतलब एक होता है यूज़र, ग्रुप एंड अदर्स। मतलब परमिशन हम इनके डिपेंडिंग देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट परमिशन है ch मोड u+x और मतलब वो फाइल नेम। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि हम डेमो फाइल पे यूज़र को एग्जीक्यूशन की परमिशन दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, डेमो फाइल को एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी है, मतलब प्लस किसको देनी है, यूज़र को, मतलब u+x। सो कमांड होता है ch मोड u+x। देन द सेकेंड इज ch मोड UGO+x और फाइल नेम। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें डेमो फाइल पे यूज़र को, ग्रुप को और अदर्स को एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी है। प्लस मतलब देनी है, राइट। अगर हमें यहाँ पे कुछ और परमिशन देनी होती, जैसे कि हमें इन तीनों को रीड की परमिशन देनी है, तो क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको x की जगह r लगा देना है, और अगर राइट की देनी हो तो r की जगह w। समझ रहे हो आप, ठीक है। सो द नेक्स्ट कमांड इज ch मोड -r एंड डेमो। तो ये कमांड क्या शो कर रहा है हमको, तो ये कमांड हमें समझाता है कि डेमो फाइल पे ग्रुप और अदर्स से हमें रीड की परमिशन वापस लेनी है, मतलब वो लोग रीड कर नहीं पाएंगे अभी, ठीक है। तो GO-R माइनस किस लिए यूज़ होता है, परमिशन वापस लेने के लिए। तो यहाँ पे हम डेमो फाइल से ग्रुप और यूज़र से रीड की परमिशन वापस ले रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट कमांड इज ch मोड u-x, GO+R एंड देन फाइल नेम डेमो। तो ये कमांड क्या करेगा, यूज़र से एग्जीक्यूशन की परमिशन वापस ले लेगा और ग्रुप और अदर्स को रीड की परमिशन दे रहा है। अगेन ये कमांड u-x मतलब यूज़र से एग्जीक्यूशन की परमिशन वापस लेना है माइनस, और GO+R ग्रुप और अदर्स को रीड की परमिशन दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड द परमिशंस। तो अगर हमें यहाँ पे p1.py को परमिशन देनी है तो कैसे देंगे, ch मोड +x। यहाँ पे मैं ओनली +x यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैं सारे के सारे ग्रुप, मतलब जितने भी हमारे जो है यूज़र, ग्रुप और अदर्स, तीनों को परमिशन साथ में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आगे मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ch मोड +x मतलब हम इसे एग्जीक्यूशन की परमिशन दे रहे हैं, किसको, p1.py। नाउ अगर मैं ls करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर ग्रीन हो गया, मतलब नाउ इट इज़ एग्जीक्यूटेबल। वही इसमें मैं रन करूँ, पाइथन की कोई भी फाइल को रन करने के लिए आपको पहले टाइप करना पड़ेगा पाइथन। अगर आप में पाइथन 2 है तो ओनली पाइथन, अगर पाइथन 3 है तो पाइथन 3 टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद p1.py। नाउ यू कैन सी द फाइल इज एग्जीक्यूट। जो हमने कंटेंट प्रिंट करवाया था वैसा वो प्रिंट हो चुका है। सो दिस इज़ द परमिशन कमांड्स विच यू लर्न। सो यहाँ पे हमने लगभग जितनी भी मेन बेसिक कमांड्स है उनको ख़त्म कर लिया है। एडिशनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको रिसेंटली कोई कमांड आपने एग्जीक्यूट किया है तो उसको वापस से रन करना है तो आपको बारी बारी मतलब हर बार लिखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा ना करना हो तो आप कीबोर्ड से अप एरो प्रेस कर सकते हैं और आपके जितने भी कमांड आपने रन किए हुए हैं
वो सब बारी बारी से देख के अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने पाइथन 3 वाला कमांड रन किया था, तो मैं क्या करूँगा, अप एरो की दबाऊंगा तो ये कमांड आप खुद से ही शो कर देगा। और नाउ आई जस्ट हैव टू एंटर, राइट। सो इस तरीके से आप जितने भी कमांड्स आपने प्रीवियसली यूज़ किए हैं उसे वापस देख के यूज़ कर सकते हैं। देन द अदर कमांड इज एग्जिट, अगर आपको रूट में से एग्जिट करना है तो भी, और टर्मिनल को क्लोज करना है तो भी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग विद अस। जय हिंद।